हेलो फ्रेंड्स, बीटी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में नोटपैड सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए समझते हैं। ये हम आ गए हैं अपने विंडो 10 की स्क्रीन पे। सबसे पहले देखते हैं नोटपैड सॉफ्टवेयर क्या होता है। नोटपैड इज ए सिंपल टेक्स्ट एडिटर for Microsoft Windows and a basic text editing program which enables computer users to create document as plain text। यहाँ पे बताया गया है कि नोटपैड एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए। जो हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं उसमें नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर होता है जो बहुत ही सिंपल होता है और ये सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर है। कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, नोट क्रिएट करने के लिए ये सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के द्वारा प्रोवाइड किया गया है अपने यूजर्स को। इट वाज फर्स्ट रिलीज्ड एज ए माउस बेस्ड MS-DOS प्रोग्राम इन 1983। सबसे पहले जो इसको यूज किया गया वो MS-DOS के प्रोग्राम में यूज किया गया। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक कमांड लाइन इंटरफेस है। हमने अपने विंडो 10 की वीडियोज में इसको पढ़ा था। उसमें सबसे पहले नोटपैड को यूज किया गया था, यानी कि MS-DOS के लिए नोटपैड सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया था। एंड हैज बीन इंक्लूडेड इन ऑल वर्जन्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सिंस विंडोज 1.0 इन 1985 टू टिल डेट। और इसकी इंपॉर्टेंस आप इस हिसाब से लगा सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ने जो अपना पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था विंडोज 1.0 1985 में, तब से लेके आज तक विंडो 10 में भी नोटपैड सॉफ्टवेयर है। However, you cannot do everything with Notepad, but you can edit every file in Notepad। यहाँ पे बताया गया है कि यद्यपि आप सारे काम नोटपैड में नहीं कर सकते, लेकिन आप किसी भी प्रकार की फाइल को नोटपैड सॉफ्टवेयर में एडिट कर सकते हैं, उसे एज ए प्लेन टेक्स्ट देख सकते हैं। प्लेन टेक्स्ट क्या होता है? ऐसा टेक्स्ट जिसपे किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग अप्लाई ना की गई हो। फॉर्मेटिंग जैसे कि उसका कलर चेंज ना किया गया हो, उसकी स्टाइल चेंज ना की गई हो, वो प्लेन टेक्स्ट होता है। आप किसी भी फाइल को नोटपैड सॉफ्टवेयर में ओपन कर सकते हो एज ए प्लेन टेक्स्ट, सिंपल टेक्स्ट के तौर पे आप उसे देख सकते हो। इट्स डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन इज .txt। नोटपैड जो फाइल बनाता है, डॉक्यूमेंट की जो फाइल बनाता है, उसका जो एक्सटेंशन होता है वो .txt होता है। बट it support all types of files and extensions which makes it interesting and useful। लेकिन नोटपैड सॉफ्टवेयर में आप किसी भी एक्सटेंशन की फाइल को ओपन कर सकते हैं एडिट करने के लिए, क्योंकि ये किसी भी फाइल को टेक्स्ट में ओपन कर देता है। प्लेन टेक्स्ट में आप उस फाइल का कंटेंट देख सकते हैं। हालांकि वो कंटेंट आपके समझ में आएगा या नहीं, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होगा या नहीं, ये कहा नहीं जा सकता। वो उसके कंटेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, फाइल के कंटेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन ये ओपन सभी फाइल्स को कर देता है, चाहे वो इमेज फाइल है, एग्जीक्यूटेबल फाइल है या फिर कोई डॉक्यूमेंट की फाइल है, सभी को ये ओपन कर सकता है। और यही चीज इसको इंटरेस्टिंग और यूजफुल बनाती है, क्योंकि इसके द्वारा आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड को आप इसके अंदर लिख सकते हैं, क्योंकि ये सभी एक्सटेंशंस को सपोर्ट करता है और किसी भी एक्सटेंशन में इसके द्वारा फाइल को सेव किया जा सकता है। ये सब हम आने वाली वीडियोज में प्रैक्टिकल में समझेंगे। नोटपैड किस तरह का दिखता है यहाँ पे बताया गया है, आपको दिखाया गया है, और इसका आइकन किस तरह का होता है यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ओपन नोटपैड सॉफ्टवेयर। नोटपैड सॉफ्टवेयर को ओपन कैसे करते हैं? रन डायलॉग बॉक्स में जाते हैं, नोटपैड टाइप करते हैं और फिर ओके पे क्लिक करते हैं तो नोटपैड सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है। हम करके देखते हैं कैसे ओपन होता है। ये हम विंडो 10 की स्क्रीन पे आ गए और यहाँ पे स्टार्ट बटन +R प्रेस करके रन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे आप टाइप करेंगे नोटपैड और एंटर। ये आपके सामने नोटपैड सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। इसका ओवरव्यू हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, फिर भी हम एक बार यहाँ पढ़ लेते हैं। सबसे ऊपर टाइटल बार होता है, ये मिनिमाइज बटन होता है मिनिमाइज करने के लिए, ये मैक्सिमाइज बटन होता है फुल स्क्रीन और वापस रिस्टोर करने के लिए, ये क्लोज बटन होता है सॉफ्टवेयर को क्लोज करने के लिए। इसके नीचे ये मेन्यू बार है, फाइल एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, ये पूरा मेन्यू बार होता है। इसके नीचे आपका वर्किंग एरिया है जिसपे आप काम करेंगे, टाइप करते हैं। इसके बाद ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आप पट्टी देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम वर्टिकल स्क्रॉल बार। कब ओपन होता है ये? जब लाइंस ज्यादा हो जाती हैं विंडो से, तो ये ओपन हो जाता है अप एंड डाउन के लिए। इस तरह से आपने जो भी टेक्स्ट टाइप किया है उसको आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। इसी तरह से हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है जो नीचे होता है, लेफ्ट टू राइट मैटर को मूव करने के लिए होता है। ये देखो, अब इसके द्वारा आप मैटर को लेफ्ट टू राइट मूव कर सकते हैं। अप एंड डाउन के लिए वर्टिकल स्क्रॉल बार
और लेफ्ट राइट के लिए हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है। ये यहाँ पे इसका रिसाइज पॉइंट होता है, इसके द्वारा आप इसको रिसाइज कर सकते हैं इसकी विंडो को। नेक्स्ट इसमें आप ये जो कर्सर देख रहे हैं जो ब्लिंक कर रहा है, ये टेक्स्ट कर्सर होता है, या इसको हम कर्सर बीम भी कहते हैं। और जो कर्सर मूव कर रहा है मेरे माउस का कर्सर है, इसको हम पॉइंटर बोलते हैं। ये टेक्स्ट पॉइंटर की फॉर्म में है और अब ये माउस पॉइंटर की फॉर्म में है। आई बीम भी बोलते हैं इसको। तो ये हो गया कि हम किस तरह से इसका ओवरव्यू समझते हैं। नेक्स्ट इसमें स्टेटस बार होता है, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टेटस दिखाएगा आपके कर्सर का कि वो कौन सी लाइन में है और कौन से कैरेक्टर पे है। यहाँ से कौन से कैरेक्टर पे है और ऊपर से कौन सी लाइन में है, इस तरह से ये शो कराता है। तो लाइन नंबर 11 में और कॉलम नंबर 22 पे है, यानी कि कैरेक्टर नंबर 22 पे है। अब हम नोटपैड सॉफ्टवेयर के मेन्यू बार को पढ़ते हैं। सबसे पहले होता है फाइल मेन्यू। इसमें न्यू कमांड होती है नया पेज, नई फाइल ओपन करने के लिए। ओपन कमांड होती है पहले से बनी हुई फाइल को ओपन करने के लिए। सेव कमांड होती है फाइल को सेव करने के लिए। सेव एज कमांड होती है फाइल को दोबारा सेव करने के लिए। अब हम इनको यूज करके देखते हैं। पहले न्यू पे क्लिक करेंगे तो अभी तो ये पहले से ही न्यू है। मान लिया मैंने इस पे कुछ टाइप कर दिया, अब मुझे न्यू फाइल चाहिए तो मैं न्यू पे क्लिक करूंगा। ये मुझसे पूछेगा कि जो पहली फाइल है आपकी जो अभी करंट में खुली हुई है, इसको आप सेव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। मैंने कहा ये सेव हो जाए। ये मैंने सेव कर दी डेस्कटॉप पे BITI नोटपैड के नाम से। और देखिए इसका जो एक्सटेंशन है वो .txt यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है ना। एनकोडिंग के बारे में हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। सेव पे क्लिक करते हैं, फाइल हमारी सेव हो गई BITI नोटपैड के नाम से। और यहाँ पे भी अनटाइटल की जगह BITI नोटपैड आ गया है। अब न्यू पे क्लिक करेंगे दोबारा तो हमारी न्यू फाइल आ जाएगी और ये हमसे पूछेगा नहीं कि पुरानी फाइल को सेव करना है या नहीं करना है, क्योंकि हम उसे सेव कर चुके हैं। नेक्स्ट है ओपन। पहले से ही बनी हुई फाइल को ओपन करना है मान लिया, तो BITI नोटपैड हमने बनाई थी, इसको मैं ओपन कर सकता हूँ। ये देखिए यहाँ से ओपन हो गई। नेक्स्ट है इसमें सेव। फाइल को सेव करने के लिए मान लिया आपने यहाँ से न्यू फाइल ले रखी है और अब आप इस पे टाइप करते हैं दिस इज माई सेकेंड न्यू फाइल। मैंने यहाँ पे लिख दिया और मैं अब इसे सेव करना चाहता हूँ। तो फाइल में जाके आप यहाँ से भी डायरेक्ट इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पे मैं BITI 2 के नाम से इसको सेव कर दूंगा। ये हो गई हमारी BITI 2 के नाम से सेव। सेव एज मान के चलते हैं आपने इस फाइल में एक लाइन और ऐड की। यहाँ पे दिस इज सेकेंड लाइन ऑफ सेकेंड फाइल, ये एक लाइन और आपने ऐड की और अब आप इसे नए फाइल में सेव करना चाहते हैं। BITI 2 की फाइल में ही आप इसको सेव नहीं करना चाहते हैं तो आप सेव कमांड से सेव ना करें, सेव एज कमांड का यूज करें। तो ये आपसे दोबारा से सेव करने के लिए पूछेगा। मैंने ये सेव कर दिया BITI 2 न्यू फाइल, यानी कि BITI 2 के नाम से जो फाइल थी उसी की न्यू फाइल है। सेव कर दिया यहाँ से। अब हमें डिफरेंस क्या पता चलेगा। मान लिया मैं ओपन करता हूँ BITI 2 की फाइल को, तो यहाँ पे जो डेटा मिलेगा हमें वो केवल वो एक लाइन मिलेगी जो हमने पहले सेव की थी। और जब मैं BITI 2 न्यू फाइल को ओपन करूंगा तो मुझे वो डेटा मिलेगा जो मैंने बाद में सेव किया है। यानी कि सेव एज कमांड हमें उसी फाइल को दोबारा किसी दूसरे नाम से सेव करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। पेज सेटअप, मान लिया आपको अपना डेटा प्रिंट करना है तो आप पेज सेटअप कमांड से उसे सेट कर सकते हैं कि वो पेज पे किस तरह से प्रिंट हो। पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आपके पेज का साइज क्या है। यहाँ पे आपको मल्टीपल साइज अवेलेबल है, लेकिन आप या तो A4 सेट कर सकते हैं या फिर लेटर। ये मैं दोनों क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो प्रिंटर होता है नॉर्मल प्रिंटर, उसमें या तो A4 साइज का पेपर सेट होता है या फिर लेटर टाइप का पेपर सेट होता है। तो मोस्टली हम A4 साइज या लेटर साइज के पेपर पे ही प्रिंट करते हैं। तो यहाँ से मैंने A4 सेट कर लिया। इसके बाद ये आपसे पूछेगा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब आप पेपर पे किस तरह से प्रिंट कराना चाहते हैं, लंबाई में या चौड़ाई में। पोर्ट्रेट का मतलब है लंबाई में प्रिंट करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से पेपर लंबाई में होगा और प्रिंट होगा उस पे इस तरह से। अगर लैंडस्केप कर देते हैं तो पेज चौड़ाई में ज्यादा हो जाता है और उस पे प्रिंट होगा। अगर आपके पास लाइंस की लंबाई ज्यादा है और आप चाहते हैं कि आपकी लाइंस ब्रेक नहीं होनी चाहिए तो आप लैंडस्केप पेज का यूज कर सकते हैं, जो कि उस फिर चौड़ाई की तरफ प्रिंट होगा। और अगर आपके डॉक्यूमेंट में लाइंस तो कम है लेकिन लाइंस की लंबाई ज्यादा है तो आप लैंडस्केप पेज का यूज करेंगे। उससे क्या होगा, आपकी लाइन ब्रेक नहीं होगी, प्रॉपर पूरी प्रिंट हो जाएगी। और अगर आपके पेज में लाइन की लंबाई तो कम है लेकिन लाइंस ज्यादा है तो फिर आप पोर्ट्रेट का यूज कर सकते हैं। उससे क्या है, लाइंस आपके पेज पे ज्यादा आएंगी। इस तरह से
आप इनका यूज करते हैं। मार्जिन क्या होते हैं, जो आप देख रहे हैं ये डॉटेड लाइन है, इसके चारों तरफ जो ब्लैंक स्पेस है इसको हम मार्जिन बोलते हैं। अब ये मार्जिन आपको कितना रखना है आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये इंच में पूछ रहा है, लेफ्ट में कितना चाहिए, मैंने कहा लेफ्ट में मुझे 2 इंच चाहिए, तो देखिए पेज इतना खाली हो गया है। जो हमारा स्टैम्प पेपर होता है, जब हम स्टैम्प पेपर पे प्रिंट करते हैं तो हम इस तरह से मार्जिन को आगे खिसका सकते हैं ताकि हमारा जो स्टैम्प पेपर पे एक लाइन होती है उससे आगे प्रिंट हो। 1 इंच आप कर देंगे तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट में कम हो जाएगा। इसी तरह से आप राइट का मार्जिन सेट कर सकते हैं। टॉप से मैंने कहा 5 इंच मार्जिन हो इस तरह से, और इधर आपने 2 इंच कर दिया। इस तरह से आप स्टैम्प पेपर पे प्रिंट कर सकते हैं सेपरेट एक साइड। बॉटम से भी आप मार्जिन सेट कर सकते हैं, बॉटम में भी आपका मार्जिन इंक्रीज हो सकता है। इस तरह से चारों साइड आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं हेडर एंड फुटर के बारे में। पहले देखते हैं हेडर और फुटर क्या होता है। जब हम किसी पेज को प्रिंट करते हैं तो प्रिंट करने के बाद पेज के टॉप पे और पेज के बॉटम में मान लिया हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसको हम हेडर फुटर के द्वारा सेट करते हैं। किस तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ। एक फाइल मैंने प्रिंट कर रखी है, ये देखिए, ये मैंने पीडीएफ फाइल प्रिंट की है। तो इसमें टॉप पे लिखा हुआ है फाइल का नाम और बॉटम में लिखा हुआ पेज नंबर। तो ये ऑटोमेटिक आता है हेडर एंड फुटर से। यहाँ पे आप उसकी शॉर्टकट टाइप करेंगे और वो अप्लाई हो जाता है। तो क्या क्या शॉर्टकट होते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। नोटपैड हेडर एंड फुटर में इस तरह के शॉर्टकट अप्लाई किए जाते हैं। %L से अगर आप टाइप करेंगे तो लेफ्ट अलाइन सेट हो जाएगा कैरेक्टर्स का। C से सेंटर अलाइन सेट होता है। R से राइट अलाइन सेट होता है। D से प्रिंट द करंट डेट, जो भी आपके कंप्यूटर की करंट डेट होगी वो प्रिंट हो जाएगी। %T से करंट टाइम प्रिंट होता है। %F से नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट प्रिंट होता है। आपने देखा भी होगा जब मैंने आपको फाइल ओपन करके दिखाई है तो यहाँ पे BIT2 न्यू फाइल प्रिंट हुआ है जो कि इस फाइल का नाम है और यहाँ पे %F के द्वारा अप्लाई किया गया है। और लास्ट है इसमें P, प्रिंट द पेज नंबर। पेज नंबर प्रिंट करने के लिए %P का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ भी साथ में ऐड कर सकते हैं अलग से। जैसे मुझे फाइल के नेम के साथ में करंट टाइम भी प्रिंट करना है और डेट भी प्रिंट करनी है, तो मैं यहाँ पे इस तरह से ऐड कर सकता हूँ। फाइल नेम ये हो गया यहाँ पे, और इसके बाद इस तरह से ब्रैकेट लगा के मैं यहाँ पे लिख दूंगा टाइम एंड डेट। तो इस तरह से यहाँ पे %T इस तरह से मैं टाइप कर दूंगा और इसके बाद मैं ओके कर दूंगा। अब मैं इस फाइल को दोबारा प्रिंट करता हूँ, प्रिंट टू PDF। और यहाँ पे अगर आपके कंप्यूटर में कोई प्रिंटर इंस्टॉल है, फिजिकल प्रिंटर, ये वर्चुअल प्रिंटर है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, जैसे कि एप्सन का प्रिंटर हो सकता है, HP का प्रिंटर हो सकता है, उसका नाम भी यहाँ पे आएगा। आप उससे भी अपने पेज को प्रिंट कर सकते हैं फिजिकली। मैं ये वर्चुअल प्रिंटिंग करके दिखा रहा हूँ क्योंकि ये फाइल बनाता है, ठीक है ना। ये प्रिंटिंग की सेटिंग होती है, कितनी नंबर ऑफ कॉपीज आप निकालना चाहते हैं और कितने पेज आप प्रिंट करना चाहते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे सेट करके प्रिंट पे क्लिक करेंगे। ये नाम पूछ रहा है किस नाम से आपको प्रिंट करनी है, मैंने कहा BITI नाम से प्रिंट हो जाए। इस तरह से देखिए प्रिंट हो गई। अब मैं इसको ओपन करूंगा तो देखिए यहाँ पे आपको फाइल का नेम आ रहा है BIT2 न्यू फाइल, टाइम एंड डेट आ रही है, ये आपके टाइम आ गया ट्यूसडे और सितंबर 8/20 आ गया यहाँ पे। इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी फाइल में। इसकी एक खासियत और होती है जो इसको और ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाती है कि ये सभी पेजेस पे अप्लाई हो जाता है। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट में पेज होंगे 1, 2, 3, 10, 100 सभी पे ये अप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको एक एक पे इसे अलग अलग अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये हो गया हमारा पेज सेटअप और प्रिंट। एग्जिट से आप डॉक्यूमेंट से एग्जिट हो सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें एडिट में आपको ये अंडू कमांड सबसे पहले समझते हैं। मैं फाइल ओपन कर लेता हूँ ये वाली। अब मान लिया मैंने यहाँ पे एक लाइन टाइप की है इस तरह से, अब ये गलत टाइप हो गया है तो अंडू से आप इसे बैक कर सकते हैं। मान लिया आपने लाइन यहाँ पे डिलीट कर दी, अंडू से आप इसे वापस लेके आ सकते हैं। अनडू यानी कि जो किया हुआ है उससे पीछे हटना। इस तरह से इस कमांड का यूज होता है। इसकी शॉर्टकट की Ctrl+Z होती है, यहाँ पे लिखी हुई है सभी की, आपको ये याद होनी चाहिए क्योंकि हम शॉर्टकट की का यूज ज्यादा करते हैं वर्क को फास्ट करने के लिए। कट कमांड का क्या यूज होता है, मान ले ये वाली लाइन मुझे सेकंड वाली लाइन के नीचे चाहिए तो हम क्या करेंगे, एडिट में जाके यहाँ से इसे कट कर देंगे और अपना कर्सर वहां पे ले जाएंगे जहां मुझे पेस्ट करना है। इसके बाद पेस्ट कमांड को यूज करेंगे। ये ध्यान रखना है कि कर्सर आपको वहां पे मैन्युअली लेके जाना होगा जहां पे आप उसे पेस्ट करना चाहते हैं। इसके नेक्स्ट आता है कॉपी। मान लिया आप एक लाइन को मल्टीपल लाइंस बनाना चाहते हैं तो इसको आप यहाँ पे फिर कॉपी करेंगे
राइट क्लिक करके भी ये मेन्यू ओपन हो जाता है कॉपी का, और एडिट में जाके भी आप इसे कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद जहाँ पे मुझे पेस्ट करना है मैं वहां पे कर्सर अपना लेके जाऊंगा, टाइपिंग वाला कर्सर जो ब्लिंक करता है वो वाला कर्सर वहां पे होना चाहिए, तब आप पेस्ट करेंगे। अब इस तरह से आप इसकी मल्टीपल कॉपी बना सकते हैं, कंट्रोल वी से भी ये काम होता है पेस्ट करने का, इस तरह से। नेक्स्ट है डिलीट। मान लिया मुझे ये ब्लैंक लाइन डिलीट करनी है और इससे ऊपर वाली लाइन भी डिलीट करनी है, तो आप इस तरह से इसको सेलेक्ट करिए और तब डिलीट कर दीजिए। सेलेक्ट कैसे करते हैं, क्लिक प्रेस करेंगे जहां से हमें सेलेक्ट करना शुरू करना है, और जहां तक हमें सेलेक्ट करना है वहां तक क्लिक को छोड़ना नहीं है, वहां तक माउस को मूव करिए, उसके बाद क्लिक को आप छोड़ सकते हैं और उसके बाद डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है फाइंड। मान लिया मुझे इसमें कोई पर्टिकुलर वर्ड फाइंड करना है या कोई कैरेक्टर फाइंड करना है। मान लिया मुझे इसमें फाइंड करना है न्यू। न्यू कहाँ लिखा हुआ है, न्यू को आप यहाँ पे टाइप करेंगे। डायरेक्शन आप इसको बता सकते हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ सर्च करे या नीचे से ऊपर की तरफ सर्च करे। तो इसके लिए आपको अपने कर्सर की पोजीशन देखनी है। अभी मेरे कर्सर की पोजीशन ऊपर है, तो मैं ऊपर से नीचे तक सर्च करना चाहता हूं, तो डाउन सेट है। फाइंड नेक्स्ट आप इस तरह से सर्च कर सकते हैं। इसके बाद ये बोलेगा कि कांट फाइंड, और नहीं है, बस यहीं तक थे। अब आपके कर्सर की पोजीशन नीचे है, अब आप इसे वापस रिवर्स में अगर फाइंड करना चाहते हैं तो अप कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद ये ऊपर की साइड फाइंड करेगा। अब ऊपर भी कंप्लीट हो गया। मैच केस का मतलब है कि पर्टिकुलर केस को मैच करे। कैसे, मान लिया मैंने बीच में इसको एन कैपिटल कर दिया और अब मैं न्यू सर्च करता हूं, मान लिया डाउन के लिए, तो ये सभी को सर्च कर देगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि पर्टिकुलर उस वर्ड को सर्च करे जिसमें न्यू का लेटर कैपिटल है, तो आप यहाँ पे न्यू सर्च करिए और यहाँ पे मैच केस कर दीजिए। इसके बाद आप क्लिक करेंगे, पर्टिकुलर उसी वर्ड को सर्च करेगा जो एग्जैक्ट वर्ड आपने टाइप किया है, यानी कि स्मॉल केस और कैपिटल केसेस को भी ये डिफरेंशिएट कर सकता है। इसके बाद इसको भी कैंसिल कर दिया हमने। नेक्स्ट है फाइंड नेक्स्ट, उसी की कमांड होती है जो यहाँ पे कमांड है, ये फाइंड नेक्स्ट आप यहाँ से भी कर सकते हैं डायरेक्टली। नेक्स्ट है आपका रिप्लेस कमांड। मान लिया जहां जहां न्यू लिखा हुआ है मुझे यहाँ पे लेटेस्ट टाइप करना है, तो आप रिप्लेस में जाइए, यहाँ पे आप टाइप करिए न्यू और यहाँ पे रिप्लेस किससे करना है, लेटेस्ट से, LATEST लेटेस्ट, और रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर सकते हैं या 1 by 1 रिप्लेस भी कर सकते हैं, या पहले उसे फाइंड कर सकते हैं। जब आप फाइंड पे क्लिक करेंगे तो वो फाइंड करके बताएगा ये वर्ड सबसे पहले रिप्लेस होगा। रिप्लेस पे क्लिक कर देंगे वो रिप्लेस हो भी जाएगा, और रिप्लेस ऑल पे करेंगे तो सभी को एक साथ रिप्लेस कर देगा। इस तरह से मैच केस का इसमें भी सेम यूज है कि पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को भी कंपेयर करे, स्मॉल केस और कैपिटल केसेस को भी। इस तरह से आप इसको भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है गो टू। पर्टिकुलर किसी लाइन पे आप जाना चाहते हैं, मान लिया आपका डॉक्यूमेंट 1000 लाइन का है, 500 लाइन का, और आपको पता है कि आपको लाइन नंबर 400 पे जाना है, तो आप स्क्रॉल बार से बहुत टाइम लगेगा आपको वहां तक पहुंचने में, और आपको सर्च भी करना पड़ेगा कि वो लाइन कौन सी है, काउंट भी करना पड़ सकता है। तो इसके लिए डायरेक्ट ये फैसिलिटी दी है। मान लिया अभी मेरे डॉक्यूमेंट में 10 लाइन है और मैं लाइन नंबर 3 पे जाना चाहता हूँ, तो आप यहाँ लाइन नंबर 3 टाइप करिए और गो टू पे क्लिक कर दीजिए। आपको सीधा कर्सर आप देख रहे हो लाइन नंबर 3 पे लाके इसने रख दिया है। तो इस तरह से आप गो टू कमांड का यूज कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑल से पूरा मैटर सेलेक्ट हो जाएगा, आपकी फाइल में जितना भी मैटर होगा। टाइम एंड डेट से कंप्यूटर की करंट डेट और टाइम अपनी फाइल में इंसर्ट करने के लिए आप इसका यूज करेंगे। ये देखिए इस तरह से आप इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका कर्सर वहां पे होना चाहिए, ये ब्लिंक कर रहा है जो, ये कर्सर आपका वहां पे होना चाहिए जहां पे आप टाइम और डेट को इंसर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। फॉर्मेट में ये ऑप्शन है वर्ड रैप, ये कैसे काम करता है मैं आपको बता देता हूँ। मान लिया मैंने यहाँ पे टाइप करना शुरू किया, दिस इज माई लाइन एंड दिस इज माई फर्स्ट लाइन, इस तरह से, और इसी को मैं कॉपी करके आगे पेस्ट कर देता हूँ, फिर से पेस्ट कर देता हूँ, फिर से पेस्ट। मैंने काफी बार पेस्ट कर दिया, लेकिन आप देख रहे हो ये एक ही लाइन में चले जा रहा है। ये देखो, मैं चाहता हूँ जितना मेरी विंडो का स्पेस है उससे आगे मेरी लाइन ना जाए, वो न्यू लाइन में आ जाए अपने आप। इसके लिए आप वर्ड रैप पे क्लिक कर देंगे। जब आपका ये ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा, आप जो भी टाइप करेंगे वो जहां तक आपकी विंडो है उसका जो बॉर्डर है उससे आगे वो नहीं जाएगी, वो लाइन को ब्रेक करके अपने आप न्यू लाइन में ले आएगा। ये वर्क होता है वर्ड रैप का। नेक्स्ट होता है फॉन्ट। फॉन्ट की सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आप फॉन्ट का नाम सेलेक्ट करेंगे, उसकी स्टाइल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। कैसे, मान लिया मुझे टाइम्स न्यू रोमन में टाइप करना है,
टाइम्स न्यू रोमन आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप रेगुलर रखना है, इटैलिक रखना है, बोल्ड रखना है या बोल्ड इटैलिक दोनों रखना है। उसका क्या इफेक्ट है यहाँ पे आपको दिख जाएगा, वर्ड में दिख जाएगा। रेगुलर एकदम प्रॉपर टेक्स्ट होता है, इटैलिक से वो तिरछा हो जाता है, बोल्ड से वो डार्क हो जाएगा, बोल्ड इटैलिक से तिरछा भी हो जाएगा और डार्क भी हो जाएगा। सैंपल के तौर पे यहाँ पे दिखाया गया है। साइज से आप उसका साइज बढ़ा सकते हैं, जो भी आपको रखना है। यहाँ से स्क्रिप्ट आपको कौन सी रखनी है आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। डिफॉल्ट वेस्टर्न स्क्रिप्ट होती है, आप और चाहे तो किसी दूसरी लैंग्वेज की भी कंट्री की यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम ओके करेंगे, आपका डेटा उसी फॉन्ट में और उसी स्टाइल में आपको शो होने लगेगा। अब इसमें सबसे जो स्टाइलिश फॉन्ट होता है वो होता है मोनोटाइप कर्सिव। आप उसको भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इटैलिक रखना है, बोल्ड इटैलिक रखना है, आप सेट कर सकते हैं, देन ओके। आप इस तरह से अपने मैटर का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर होता है व्यू और इसमें होता है स्टेटस बार। देखो ये यहाँ पे डिसेबल है, ये तभी आएगा जब आपका वर्ड रैप का ऑप्शन हटा हुआ होगा। यानी कि अगर आप वर्ड रैप का ऑप्शन यहाँ से हटा देते हैं तो स्टेटस बार ऑन हो जाता है। अगर आप वर्ड रैप का ऑप्शन यहाँ पे लगा देंगे स्टेटस बार ऑफ हो जाएगा। तो स्टेटस बार का क्या वर्क होता है मैं आपको बता देता हूँ। वर्ड रैप मैंने हटा दिया और मैंने यहाँ पे टाइप किया, फिर मैंने नीचे टाइप किया, फिर मैंने नीचे और फिर एक ये लाइन टाइप। अब मान लिया मैंने कर्सर यहाँ बीच में रख दिया तो स्टेटस बार बताएगा कि कौन सी लाइन में और कौन से कॉलम में, यानी कि लाइन नंबर 2 में, और कॉलम का मतलब है कि उस लाइन के कौन से कैरेक्टर पे है कर्सर आपका। ये चीज यहाँ पे शो होती है। वर्ड रैप वाले ऑप्शन को लगाने पे इसलिए हाइड हो जाती है क्योंकि लाइनें ब्रेक हो जाती हैं और फिर कंप्यूटर को खुद नहीं पता होता है कि हमारी कौन सी लाइन ब्रेक कहाँ तक हो रखी है, इसलिए लाइन का ऑप्शन हाइड हो जाता है जो स्टेटस बार पे शो होता है हमें, इसलिए पूरा स्टेटस बार ही डिसेबल कर देता है। तो अगर आपको स्टेटस बार का यूज करना है तो आप वर्ड रैप यूज नहीं कर सकते, और अगर आपको वर्ड रैप यूज करना है तो आप स्टेटस बार का यूज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट होता है हेल्प। इसके थ्रू आप कोई भी हेल्प ले सकते। हेल्प ऑप्शन से नोटपैड के बारे में जो भी हेल्प कंप्यूटर में अवेलेबल होगी वो आपको शो हो जाएगी, और अबाउट नोटपैड से आपको नोटपैड के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो कंप्यूटर शो कराता है। इस तरह से मैंने आपको नोटपैड का पूरा ओवरव्यू बता दिया, इसका वर्क भी बता दिया है। अब एक चीज रह गई है कि ये किस तरह से किसी भी फाइल को एडिट कर सकता है। अभी देखो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ सेव करके। ये पीडीएफ फाइल है कायदे में तो, और ये पीडीएफ सॉफ्टवेयर में ही सही से दिखेगी, लेकिन नोटपैड में भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। ओपन विद में जाइए, चूज अनदर ऐप, और यहाँ पे आप नोटपैड सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद ओके करिए, आपको ओपन करके दे देगा। ये देखिए ओपन हो रही है, ये देखिए। बेशक वो आपके समझ में आए या ना आए, लेकिन नोटपैड के द्वारा आप किसी भी तरह की फाइल को ओपन कर सकते हैं। सेकंड जो नोटपैड का बेस्ट यूज होता है वो होता है आप किसी भी तरह की फाइल इसके द्वारा बना भी सकते हैं। कैसे बनाते हैं मैं बताता हूँ। नोटपैड में गए, यहाँ पे आपने टाइप किया दिस इज माई नोटपैड फाइल, और इसको जब आप सेव करेंगे कंट्रोल एस मैंने प्रेस किया है, और यहाँ पे आप जो भी एक्सटेंशन दे देंगे उसी नाम से फाइल सेव हो जाएगी और उसी फॉर्मेट में। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने टाइप किया jitu.jpg। अब देखो ये आपको पिक्चर के फॉर्मेट में सेव करके दे देगा। नोटपैड का जो सबसे बेस्ट यूज होता है वो यही होता है कि आप फाइल को किसी भी तरह के एक्सटेंशन के साथ सेव कर सकते हैं नोटपैड के अंदर। अभी देखो मैं आपको इसके द्वारा म्यूजिक फाइल सेव करके दिखाता हूँ, jitu.mp3। ये देखो म्यूजिक की फाइल आ जाए। हालांकि ये प्ले नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर डेटा टेक्स्ट का है, प्लेन टेक्स्ट का है, लेकिन ये फॉर्मेट किसी भी तरह का बना सकता है। HTML फाइल मान लिया मुझे इसमें बनानी है तो सेव एज jitu.html। ये देखो HTML फाइल इसने बना दी। तो इसलिए सॉफ्टवेयर को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में और अनदर इस तरह के काम में। अभी देखो मैं इससे सी लैंग्वेज की मान लिया मुझे फाइल बनानी है तो दोबारा सेव एज करूंगा मैं, और मैं यहाँ पे jitu.c टाइप कर दूंगा, और ये देखो ये .c यानी कि सी लैंग्वेज की फाइल बन गई। इस तरह से आप किसी भी तरह की फाइल्स नोटपैड के द्वारा बना सकते हैं। हालांकि वो फाइल्स चलेंगी या नहीं चलेंगी उसके अंदर डेटा के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप किसी भी तरह की फाइल को नोटपैड के द्वारा क्रिएट कर सकते हैं, उसे एडिट भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।